हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब भारत ने दिखाई है असली औकात, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब। जी हां, जहां वियतनाम ने घुटने टेक दिए, ब्रिटेन ने हाथ जोड़ लिए, कनाडा भी नरमी पर उतर आया, वहीं भारत ने सीधा ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, अब सुन तू। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने जो 500% टैरिफ की धमकी दी थी, अब उसी ट्रंप को भारत ने उल्टा झटका दे दिया है। एक बड़ा टैरिफ अमेरिका पर ठोकने का ऐलान। अब समझ आएगा ट्रंप को, भारत कोई कमजोर वियतनाम नहीं, कोई झुकने वाला कनाडा नहीं, भारत है जो जब ठान लेता है तो फिर सीधा छाती पर वार करता है। ट्रंप अब लेटर लिखेंगे, फोन घुमाएंगे, पर भारत अब साफ कर चुका है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देंगे। भारत ने जिस व्यापार प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका बातचीत के लिए भेजा था, उसे भी तुरंत वापस बुला लिया गया है। मतलब अब अमेरिका को चेतावनी नहीं, सीधा झटका मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद अब भारत भी अमेरिका पर जबरदस्त टैरिफ ठोकने का ऐलान कर चुका है। और ये कोई छोटा मोटा टैरिफ नहीं होगा। आंकड़ा सुनकर खुद ट्रंप के होश उड़ जाएंगे, उनके कान सीटी मारने लगेंगे। एक तरह से भारत ने यह फैसला लेकर बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, पर यही भारत की असली ताकत है, झुकना नहीं, रुकना नहीं। अब अमेरिका को उसकी ही जुबान में जवाब देना है। और ट्रंप को भी समझ आ गया है कि अगर चीन से लड़ना है तो भारत को साथ रखना पड़ेगा, वरना न अमेरिका की चाल चलेगी न ट्रंप की राजनीति। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें सब कुछ विस्तार से समझेंगे कि अब तक कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। सबसे पहले देखिए, अमेरिका ने जब भारत के वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर 25% का आयात शुल्क ठोक दिया, तो अब भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन को बता दिया है कि वह अमेरिका से आयात पर $750 करोड़ यानी लगभग $724 मिलियन की जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका से खुलेआम टकराने का ऐलान है। यह फैसला ठीक उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इसे लेकर भी बड़ी डेवलपमेंट आई है, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि भारत की तरफ से विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वार्ताकार टीम हाल ही में अमेरिका से लौटी है। अब जरा याद कीजिए, 26 मार्च 2025 को अमेरिका ने भारत से आने वाले पैसेंजर गाड़ियों, लाइट ट्रकों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 25% एड वैलोरम टैक्स लगा दिया था। भारत ने इसे साफ तौर पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताया है। कुछ समय तक भारत इंतजार करता रहा कि कहीं ट्रंप पलटी मार देंगे, लेकिन ट्रंप इस बार पीछे नहीं हटे और हमारे स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद भारत ने भी अपना फैसला सुना दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए कि भारत ने क्या किया है। भारत ने 3 जुलाई को विश्व व्यापार संगठन को भेजे अपने आधिकारिक नोट में कहा कि अमेरिका ने न तो किसी तरह की पूर्व चर्चा की और न ही विश्व व्यापार संगठन को इस कदम की जानकारी दी। इसलिए भारत को अधिकार है कि वह अमेरिका को दी गई कारोबारी छूट को खत्म कर दे। भारत केवल व्यापार संगठन को नोट नहीं भेजा है, बल्कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बता दिया है कि अगर आगे भी तुम ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें भी कड़ी सबक मिलने वाली है। भारत ने बताया कि अमेरिका का यह कदम गार्ड संधि 1994 और सेफ गार्ड एग्रीमेंट के अनुच्छेद 8 का उल्लंघन है, और जब तक अनुच्छेद 12.3 के तहत सलाह मशविरा नहीं होता, भारत को छूट खत्म करने का पूरा हक है। भारत ने यह भी बताया कि अमेरिका के इस कदम से भारत का कुल निर्यात करीब $2 अरब 89 करोड़ का प्रभावित होगा और उस पर टैक्स संग्रहण करीब $724 करोड़ का होगा। इसलिए भारत भी अब इतने ही मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि यह टैक्स जवाबी कदम होगा और यह उन अमेरिकी उत्पादों पर लागू होगा जिनका चयन भारत स्वयं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। मई में भी भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैक्स के खिलाफ $1 अरब 91 करोड़ की जवाबी टैरिफ की घोषणा की थी, जो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। वीडियो में आगे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए, आखिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगाते हैं और इससे उन्हें क्या फायदा होता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब भी राष्ट्रपति बने या चुनाव लड़ते हैं, वो हमेशा एक बात दोहराते हैं, अमेरिका को फिर से महान बनाना है। इसके लिए वो दूसरे देशों से आने वाले सस्ते सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा देते हैं। इसका सीधा मतलब होता है, जो सामान चीन, यूरोप, भारत, कनाडा या मेक्सिको से अमेरिका आता है,
उस पर इतना टैक्स लगाओ कि वो महंगा हो जाए और अमेरिकी लोग उसे खरीदना छोड़ दें। इससे फायदा होता है अमेरिका की घरेलू कंपनियों को, क्योंकि लोग अब वहीं बना सामान खरीदते हैं, जिसके कारण अमेरिकी कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाता है। साथ ही ट्रंप ये संदेश भी देते हैं कि वो अपने देश के मजदूरों और उद्योगों के साथ खड़े हैं। उन्हें चीन या भारत से नहीं डरना, लेकिन इस फैसले के पीछे सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि राजनीति और पैसा भी जुड़ा होता है। ट्रंप को सबसे ज्यादा समर्थन उन इलाकों से मिलता है जहां पहले फैक्ट्रियां हुआ करती थीं, जैसे स्टील, ऑटो या टेक्सटाइल वाले सेक्टर। जब ये फैक्ट्रियां बंद हुईं तो लोगों की नौकरियां चली गईं और उन्होंने ट्रंप को एक उम्मीद के तौर पर देखा। ट्रंप जब टैरिफ लगाते हैं तो ये वोटर मानते हैं कि उनकी पुरानी नौकरियां वापस आएंगी। इसी वजह से वो ट्रंप के सबसे वफादार समर्थक बन जाते हैं। ट्रंप को जो बड़े कारोबारी और इंडस्ट्रियल ग्रुप फंडिंग करते हैं, उनका भी इसमें सीधा फायदा होता है। ये वो कंपनियां होती हैं जो अमेरिका के अंदर उत्पादन करती हैं। उन्हें विदेशी सामान से सीधा मुकाबला करना पड़ता है। जब ट्रंप टैक्स बढ़ाते हैं तो विदेशी कंपनियों का माल महंगा हो जाता है और अमेरिका की लोकल कंपनियों को बढ़त मिलती है। बदले में ये कंपनियां ट्रंप को चुनावी चंदा, मीडिया सपोर्ट और पॉलिटिकल लॉबिंग देती हैं। अब इस पूरी रणनीति से डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। डेमोक्रेट्स आमतौर पर ग्लोबल ट्रेड और मुक्त बाजार के पक्ष में होते हैं। वो मानते हैं कि दुनिया को एक साथ व्यापार करना चाहिए, लेकिन जब ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका के आम वोटर को लगता है कि डेमोक्रेट्स तो बस समझौते करते हैं, दूसरे देशों को फायदा पहुंचाते हैं, उनसे लड़ते नहीं। इससे वो वोटर ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की तरफ मुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ लगाने की नीति सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक हथियार है। इससे उन्हें वोट भी मिलते हैं, पैसा भी आता है और विरोधियों को कमजोर भी किया जाता है। इसके अलावा भी कई और बड़े कारण हैं जिसकी चर्चा किसी और वीडियो में गहराई से करेंगे। लेकिन ये ट्रंप की पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क तरीका बन चुका है। देशभक्ति की बात करके बिजनेस को फायदा देना और विपक्ष को किनारे करना। इस तरह उनका बिजनेस भी चमकने लगता है और उनका धौंस दुनिया में बढ़ने लगता है, वोट भी मिलता है। अब आइए समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा नया लेटर बम फोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार युद्ध की आग में नया ईंधन डालते हुए ऐलान कर दिया है कि वह 9 जुलाई से पहले 12 देशों को टैक्स की चिट्ठियां भेजेंगे। इन चिट्ठियों में साफ लिखा होगा, टेक इट और लीव इट, यानी या तो मानो या झेलो। ये धमकी उस समय आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अपने आखिरी दौर में है। कई लोग कह रहे हैं फाइनल हो चुकी है, सिर्फ ट्रंप की साइन रह गई है। उधर ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 विमान में न्यू जर्सी की यात्रा के दौरान मीडिया से कहा कि उन्होंने 12 चिट्ठियों पर दस्तखत कर दिए हैं जो सोमवार से भेजी जाएंगी। इन पत्रों में हर देश को अलग अलग टैरिफ रेट का हिसाब किताब मिलेगा। ट्रंप ने देशों के नाम उजागर नहीं किए, लेकिन संकेत साफ है कि भारत भी इस लपेटे में आ सकता है। यह सब ट्रंप का अलग अलग स्टाइल है, जिसके तहत वह अलग अलग देश पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनकी शर्तों पर डील साइन किया जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वह सभी देशों को कॉल भी करेंगे। ट्रंप ने स्वीकार किया कि व्यापार समझौते की प्रक्रिया बेहद कठिन हो चुकी है। जापान और यूरोपीय संघ जैसे मित्र देशों से टैरिफ वार्ता में मुश्किलें आने के बाद अब ट्रंप सीधे धमकी की नीति पर उतर आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, अब चिट्ठी भेजना ज्यादा आसान है सौदेबाजी करने से। दूसरी तरफ भारत ने भी साफ किया है कि वह डेडलाइन आधारित सौदों पर विश्वास नहीं करता। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 2 टूक कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप इतने दिनों से टैरिफ का हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अब तक ट्रंप केवल 2 देशों से समझौता कर पाए हैं। पहला ब्रिटेन, जहां ऑटोमोबाइल और इंजन सेक्टर को राहत दी गई। दूसरा वियतनाम, जहां टैरिफ दरें 46% से घटाकर 20% कर दी गईं और अमेरिकी उत्पादों को ड्यूटी फ्री एंट्री दी गई। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत फिलहाल ठहराव में है और भारत के साथ समझौता अधर में लटका हुआ है। अब आइए जान लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत कहां तक पहुंच गई है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच एक बार में सारे डील नहीं हो रहे हैं, बल्कि कई फेज में हो रहे हैं। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते का पहला चरण तैयार है, लेकिन आखिरी मोहर अब डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत पर टिकी हुई है। यह करार 8 जुलाई को साइन हो सकता है, यानी उस तारीख से एक दिन पहले जब ट्रंप 12 देशों को जवाबी टैक्स वाली चिट्ठियां भेजने जा रहे हैं। भारतीय टीम ने वॉशिंगटन में तय समय से ज्यादा रुककर
ट्रंप प्रशासन को कृषि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति समझाने की भरपूर कोशिश की। अब भारतीय टीम वापस लौट चुकी है। उधर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने करार को क्लियर कर दिया है, लेकिन ट्रंप के टेक इट और लीव इट रवैये ने सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सबसे बड़ी टक्कर कृषि और डेयरी पर है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोल दे, जबकि भारत अपने किसानों की रक्षा करने की नीति पर अडिग है। भारत केवल बीटी कॉटन को खेती के लिए मान्यता देता है। जीन संवर्धित खाद्य फसलों को अभी तक व्यावसायिक स्तर पर मंजूरी नहीं मिली है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 25 में भारत ने अमेरिका को $86 अरब का निर्यात किया, जबकि आयात $45 अरब रहा। वहीं चीन से भारत का आयात $113 अरब तक पहुंच गया और निर्यात घटकर सिर्फ $14 बिलियन के आसपास रह गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।